Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajanganj. Today I will be discuss class 8 Science, Chapter 6, Combustion and Flame. स्टूडेंट आज हम लोग कम्ब्यूशन एंड फ्लेम के विषय में पढ़ेंगे। कम्ब्यूशन एंड फ्लेम में पहला हमारा पॉइंट है कि व्हाट द कम्बस्टेबल सबस्टेंस। तो सबस्टेंस विच बर्न इन एयर टू द प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कम्बस्टेबल सबस्टेंस। ऐसी चीज़ जो हमारे आसपास क्या होते हैं, जलते हैं और जलने के बाद उनसे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, कम्बस्टेबल सबस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे वुड है, कोल है, चारकोल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। तो फिगर में देख रहा है जैसे ये ड्राई वुड्स हैं, इसको हम लोग आसपास जलाते हैं तो इससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। कोल है, पिछले समय हम लोग कोल के विषय में पढ़े हैं कि इसके 4 टाइप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन दे आर द गिवन डिफरेंट नेम, पीट्स, लिग्नाइट, ब्यूटेमेनी और एंथ्रासाइड कहते हैं। ये एलपीजी हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के फॉर्म में घरों पर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लालटेन या लैंप घर पे जलाते हैं, तो दे आर यूजिंग द केरोसिन ऑयल एज द फॉर्म ऑफ द फ्यूल। तो अब इसमें दिया कि कम्बस्टेबल सबस्टेंस दे आर द बर्न। अब दिया क्या है, व्हाट इज द कम्ब्यूशन। कम्ब्यूशन प्रोसेस क्या है? द केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू द प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कम्ब्यूशन। तो कम्ब्यूशन मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ जलता है तो विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एनी भी थिंग्स आर नॉट बर्न। द सबस्टेंस विच अंडरगोज कम्ब्यूशन इज कॉल्ड कम्बस्टेबल सबस्टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल। तो अब चूँकि यहाँ पे फ्यूल की बात किया तो फ्यूल के अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो फ्यूल हमारे 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी फ्यूल एंड सेकेंडरी फ्यूल। तो प्राइमरी फ्यूल क्या होता है कि फ्यूल दे आर द डायरेक्टली यूज ऑब्टेन इन विच फॉर्म। जैसे मान लो कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं जिसको हम लोग जिस फॉर्म में नेचर से प्राप्त करते हैं उसको उसी फॉर्म में क्या करते हैं, हम लोग यूटिलाइज कर देते हैं। कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं कि जिसको हम नेचर से जिस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं उसको उसी फॉर्म में यूज़ नहीं करते हैं, बस उसको प्यूरीफाइड करने के बाद से उसके रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद उसको यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे जो हम लोगों का जो रॉ मटेरियल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल को हम लोग पहले रिफाइन करके उसको डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, नेफ्था, इंजन ऑयल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग यूज में करते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब क्या, डायरेक्टली यूज फ्यूल इज कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल, दे आर द यूजिंग आफ्टर प्यूरिफिकेशन आर द नोन एज द सेकेंडरी फ्यूल। अब इसमें भी 3 तरह की हम बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या हो गया, वुड हो गया, काउडंग हो गया, कोल हो गया। लिक्विड में क्या फॉर्म है, ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड फ्यूल। और जो गैसेस हमारे में जैसे प्रोड्यूसर गैस है, तो ये सब हमारे किस फॉर्म में आते हैं, गैसेस फॉर्म में आते हैं। अब देखिए समटाइम्स लाइट इज आल्सो ए प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कम्ब्यूशन आइदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लोब। तो कह रहा है कोई भी चीज़ जब जलता है तो उससे क्या होता है, फ्लेम फॉर्म होता है। फ्लेम मतलब प्रोड्यूसिंग द लाइट एंड हीट। एयर इज नेसेसरी फॉर द कम्ब्यूशन। तो चूँकि अब यहाँ पे जो एयर वर्ड दिया है तो यहाँ पे एयर हम लिखेंगे ऑक्सीजन इज द नेसेसरी फॉर द कम्ब्यूशन। यानी किसी भी चीज़ को अगर हमको जलाना है तो जलाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग गैस होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज द नेसेसरी फॉर द कम्ब्यूशन ऑफ एनी सबस्टेंस। अब इसके बाद आता है कि एयर इज ए नेसेसरी फॉर बर्निंग। तो यह एक एक्टिविटी दिया है, जैसे मान लो हमने 3 जार ले लिया, 3 जार में पहले जार में हमने एक कैंडल को जला करके रख दिया, ओपन है, यह कैंडल लगातार क्या हो रहा है, जल रहा है। दूसरे में क्या दिखा रहा है कि अगर इसको हम कवर कर दें तो जितने देर तक इसमें ऑक्सीजन है, एयर है, तब तक तो ये जलेगा। लेकिन तीसरे पार्ट में जब कवर कर दिया गया तो जब इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जब ये पूरा जार भर जाएगा तो यह जो हमारा कैंडल है इसका फ्लेम जो होगा ब्लो आउट, अपने आप क्या होगा, बुझ जाएगा। कह रहा फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल, पुट ए ग्लास चिमनी ओवर द टेबल एंड द रेस्ट on a few wooden block in such a way so that air can enter in the chimney. Observe what happened to the flame. Now remove the block and let the chimney rest on the table. Again absorb the flame. When put a glass, तो हमने वही एक्टिविटी बताया कि पहले हमने जार से इसको कवर कर दिया, कैंडल जल रहा है। अब इसमें क्या है, ब्लो आउट की दिखाया, तो इसमें दिखाया कि अगर हम उसको उल्टा करके रख दिए
तो जब तक इसके इनसाइड एयर है तब तक तो ये जलेगा, क्योंकि तब तक उसमें स्मोक फॉर्म होगा। लेकिन जब इसका पूरा इनसाइड एयर जब क्या होगा, जल जाएगा, तो वो फ्लेम अपने आप क्या होगा, बुझ जाएगा। एंड दैट मीन्स दिस एक्टिविटी आर द प्रूफ दैट कि एयर इज़ द नेसेसरी फॉर द बर्निंग, कि एयर जो है किसी भी कम्बशन प्रोसेस के लिए क्या है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। और वो भी कौन सा एयर, ऑक्सीजन। यानी विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट्स एनी भी सबस्टेंस आर नॉट कम्बुस्टेबल। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल है, अगर वह जल रहा है, जैसे मतलब उसके आसपास ऑक्सीजन का सपोर्ट उसको मिल रहा है, अगर वह बुझ जा रहा है मतलब उसके ऑक्सीजन के सपोर्ट क्या हो गया, बंद हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। वी आर डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो of the type of flames.